अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक्स रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 23। तो आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 22 तक कवर कर लिए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 23। सबसे पहले इसका कंटेंट देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। हम लोगों ने देखना है कि क्वेश्चंस किस तरह से इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू सर्वे वगैरह में अगर हम सैम्पल से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो किस तरह से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इंटरव्यू किस तरह से कर रहे हैं, सर्वे किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं और उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चंस के लिए। इंटरव्यू ले रहा है और जो रिस्पोंडेंट है इंटरव्यू दे रहा है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, उन दोनों के दरमियान कैसा कोलैबोरेशन होना चाहिए, इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए। हम डिस्कस करेंगे इसका क्राइटेरिया क्या है। दैन हम डिस्कस करेंगे डाटा कलेक्शन की टूल्स कौन सी हैं, डाटा हम किस तरह से सैंपल से या पॉपुलेशन से किस तरह से कलेक्ट करते हैं, सर्वेज़ में क्या क्या टूल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन ही डिज़ाइन है, जो इंटरव्यू सर्विस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके हवाले से हमारे पास गाइडलाइन है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछने चाहिए, उनकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए और कौन से क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जो कि रिस्पोंडेंट के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से ही कि अब देखो इंटरव्यू सर्वे में ऑब्वियसली क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। तो पहला उसमें पॉइंट है, इज द असिस्टेंट ऑफ इंटरव्यू नेसेसरी। देखें इंटरव्यू जो ले रहा है उसकी असिस्टेंस भी नेसेसरी है। मीन टू से कि इंटरव्यू ले रहा है तो हमें भी आगे कोऑपरेशन करना चाहिए, उसको क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए, तो उसके साथ थोड़ा हमें इंटरेक्शन करना चाहिए। अगर हम एक रेलिवेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग सर्वे हो रहा है या इंटरव्यू हो रहा है। आर रिस्पॉन्डेंट लाइकली टू बी इंटरेस्ट इन द इशू बिंग इन्वेस्टिगेट। देखिए अब ये भी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के दौरान के जो जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग सर्वे हो रहा है कि रिस्पॉन्डेंट को भी उस टॉपिक के बारे में पता है या वो उसमें इंटरेस्टेड है। अगर वो उसमें इंटरेस्टेड होगा तो जैसे कि पॉलिटिक्स रिलेटेड कोई सर्वे हो रहा है, इलेक्शन से पहले कोई सर्वे हो रहा है, कौन सी पार्टी की ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। अब कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है वो तो इसका आंसर देंगे, जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो वो इसका आंसर नहीं देंगे, तो अच्छा कॉपरेशन नहीं होगा। तो और किस तरह से इन्फॉर्मेशन इजीली अटेंड की जा सकती है। ऑब्वियसली हम लोग सैंपल पे ही क्वेश्चनिंग को अप्लाई करेंगे। पूरी पॉपुलेशन से तो हम लोग क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते ना। एक 100 लोग हैं तो उसमें से 20 लोगों को हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसको फिर हम पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देंगे, पूरे लोगों पे अप्लाई कर देंगे। और इसके लिए हमारा बजट कितना ये भी रिक्वायर होता है। हम कितनी सिटीज़ में सर्वे कर सकते हैं, कितने टाउन्स में, कितने अर्बन एरिया, रूरल एरियाज में हम लोग सर्वे कर सकते हैं। तो सर्वे के लिए जो टूल्स हैं वो हमारे पास कितनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली हम लोग डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया क्या है। देखो अब हमें पता है कि हर सर्वे की एक कॉस्ट मुख्तलिफ होगी, ठीक है, और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट होगी। यहाँ पे हर प्रोजेक्ट की ऑब्वियसली स्पीड भी डिफरेंट होगी। तो अगर इनमें से कोई चीज़ भी कोई फिट नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, एक मिक्स मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम हर सर्वे का हम लोगों को पता है कॉस्ट डिफरेंट होगा, स्पीड डिफरेंट होगी, तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट ही होगी हर सर्वे में। पॉलिटिक्स के रिलेटेड सर्वे है तो पॉलिटिक्स के लोग ही ज़्यादा उसको बेहतर से जान सकेंगे, स्पोर्ट्स के रिलेटेड स्पोर्ट्स के लोग ज़्यादा अच्छे से उसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर इनमें से कोई चीज़ भी फिट नहीं बैठ रही है तो हम एक मिक्स मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। वो मिक्स मेथड क्या होता है, उसमें हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग एक्सपेरिमेंट सर्वे करते हैं और क्वालिटेटिव में फोकस ग्रुप और इंटरव्यू करते हैं। तो ये चीज़ें फिर यहाँ पे मिक्स मेथड में यूज़ होंगी। अब डाटा कलेक्शन की टूल क्या है, डाटा कलेक्ट किस तरह से किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। देखो अब 3 बेसिक टूल हैं। एक तो क्वेश्चनरीज है, मतलब ये क्वेश्चन से ही निकला है। हम लोग इसको हम फेस टू फेस भी सर्वे को कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं क्वेश्चनरी को। तो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में सर्वे होता है, ठीक है। इसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक को हम लोग लेते हैं और ये एक इंटरेक्शन भी हो सकता है किसी यूजर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये फोन कॉल के जरिए भी हो सकता है, फेस टू फेस इंटरव्यू भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे लिखना है कि क्वेश्चन जो होता है वो हैंडेड ओवर टू रिस्पोंडेंट एंड हु रीड्स एंड फिल इट। ये रिस्पोंडेंट को दे दी जाता है, वो उसको पढ़ता है, उसी टाइम ही उसको फिल करता है। देखो इसकी एग्जांपल एक छोटी सी ली है मैंने, कस्टमर सेटिस्फाइड होटल यू मस्ट कंडक्ट सर्वे। देखो अगर कस्टमर कोई आपके होटल से खाना खा के जा रहा है तो आप एक सर्वे करोगे कि फूड को आप किस तरह से रेट करते हो या किस तरह का खाना था, एवरेज खाना था, वहाँ पे गुड था। तो इस तरह से ये इंटरेक्शन भी होता है कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। इंटरव्यू का स्केजुअल क्या है, तो यहाँ पे इंटरव्यू का स्केजुअल है। और इंटरव्यू गाइड क्या होती है, मतलब कि इंटरव्यू किस टॉपिक के बारे में है, किस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चनिंग के लिए गाइडलाइंस है कुछ हमारे पास। तो
किस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, कुछ तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन है जो आगे लोग है रिस्पोंडेंट उनको आंसर करना चाहते हैं, तो आगे ये उसके वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए मुतगैर को वेरिएबल को मुतगैर को मेजर करने के लिए क्वेश्चनरी यूज होता है। ठीक है, अब देखो पहला है क्वेश्चनरी रेविलेंसी, मतलब कि क्वेश्चन जो होगा वो टॉपिक के रेलिवेंट होगा। अब देखिए पॉलिटिक्स का सर्वे कर रहे हैं हम, अगर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे। सेकंडली क्वेश्चन रेलिवेंट टू द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन समझ भी आना चाहिए, ठीक है, उसके नॉलेज में भी होना चाहिए, उस रिस्पोंडेंट की एक कैपेसिटी एक्यूरेसी में रेलिवेंसी में भी होना चाहिए वो क्वेश्चन। मीन टू से अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो वही बेसिक एजुकेशन के बारे में जानते हैं, अगर अनपढ़ लोगों से हम ये पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी आंसर देने में। तो और रैशनल फॉर ईच आइटम ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी डिसीजन या किसी चीज के बारे में पीछे रैशनल फॉर ईच आइटम ऑफ इन्फॉर्मेशन के उसके पीछे सर्वे के पीछे क्वेश्चनरी के पीछे रीजन क्या है, उस डिसीजन के पीछे रीजन क्या है, तो ये इसमें आता है। एक्यूरेसी कितनी है क्वेश्चन के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछ रहे हो वो रिलायबल वैलिड भी है, मतलब आप पॉलिटिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लोगों से ले रहे हो तो देखो अब पॉलिटिक्स आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो रिलायबल वैलिड भी होना चाहिए, तो लोगों का भी आंसर उसमें इफेक्ट करेगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा। कम डाउन टू लेवल, अब रिस्पोंडेंट के लेवल पे जाना पड़ता है। सपोज हम टीचिंग कर रहे हैं तो स्टूडेंट के लेवल पे जाना पड़ता है, इस तरह रिस्पोंडेंट के लेवल पे जाना पड़ता है कि उसको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। तो हमें एब्रीवेशंस वगैरह यूज नहीं करनी चाहिए सर्वेज में, इंटरव्यूज में। तो बाकी मैरिटल स्टेटस वगैरह अज़वाजी मामला को भी डिस्कस हम लोगों को नहीं करना चाहिए, एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है रिस्पोंडेंट पे। तो अब अवॉइड कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी चाहिए हमें। देखो हमारे जो लोगों से ये नहीं पूछना चाहिए आपकी इनकम क्या है, वर्ड्स को हमने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, तो लोग इससे दूसरा मीनिंग भी ले सकते हैं, लोग इससे गुस्से में भी आ सकते हैं, तो लोगों पे एक नेगेटिव इंपैक्ट इसका भी जाता है। तो अवॉइड यूजिंग वर्ड्स विद इंडेफिनिट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो जो हमारा टॉपिक है उसी को ही रेफरेंस में ला के उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं, तो ऐसे वर्ड्स ना पूछे जाए इंडेफिनिट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरी तरफ चले जाएं, नेगेटिविटी की तरफ चले जाएं। तो अब डबल बैलेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखो दो या दो से क्वेश्चन को ज्यादा को जोड़ देना जिनका कोई आपस में ताल्लुक है या समटाइम नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दो से ज्यादा जोड़ के एक बनाना तो अजीब बात होगी। जैसे मैं कह दूं कि आप स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री और कल्चर की क्लास ली है या हिस्ट्री और मैथ की क्लास ली है, दो क्वेश्चंस को हमने जोड़ दिया है, तो इस तरह डज दिस सीईओ हैव पेंशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट, तो इस सीईओ के पास या इस कंपनी के क्या कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट या पेंशन के बेनिफिट, दो क्वेश्चंस को जोड़ के एक क्वेश्चन बना दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, सीक्वेंस से करनी चाहिए, दो क्वेश्चंस को नहीं जोड़ना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल बैलेड क्वेश्चन में आता है। लास्टली हमारे पास के लेडिंग क्वेश्चन नहीं हमें पूछना चाहिए, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिसको फिर जो आगे रिस्पोंडेंट है वो गलत आंसर दे दे या फॉल्स आंसर दे दे। तो जैसा कि मैं अब देखो ये दो क्वेश्चन है, इनका कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है। देखो रिस्पोंडेंट को गुस्सा आएगा कि आप स्मोकिंग करते हो या नहीं, ठीक है, आगे वुमेन को एम्पावरमेंट देनी चाहिए, एम्पावर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब इन दो क्वेश्चन का रिलेशन नहीं है। इस तरह हम किसी चीज को रेट भी कर सकते हैं, तो रेटिंग का म्यार ही हम अजीब तरह रख दें, गुड के बाद हम लोग रख दें पुअर, तो गुड के बाद बेटर आता है, एवरेज आता है, फिर पुअर आता है। तो इस तरह से हम कोई फ्लाई कंपनी है, फ्लाइट की कंपनी है, उसके लोग कहेंगे आप हमारी फ्लाइट में फ्लाई करना चाहेंगे, देखिए ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है ना, तो ये तो इसका तो लोग फिर फॉल्स आंसर ही देंगे। कोई कंपनी इस तरह से हमारे से तो नहीं पूछेगी ना कि हम लोग किस तरह उनकी कंपनी में फ्लाई करना चाह रहे हैं उनकी एयरप्लेन्स में, तो इट्स ऑल अबाउट अवॉइड लैंडिंग क्वेश्चन। तो हम लोग इसको हाफ ही करते हैं, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ हमने क्या किया है। तो आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि स्टैटिक्स पे मेरा पहला लेक्चर है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो जरूर क्वेश्चन करेंगे, आई विल आंसर इन माय कैपेसिटी। तो हमने पहले पूछा क्वेश्चन किस तरह से होते हैं कि एक कॉपरेशन होना चाहिए, रिस्पॉन्ड इंटरव्यू के दरमियान हमारा बजट कितना मैटर करता है, इन्फॉर्मेशन हम सर्विस में कितनी क्विकली अटेन कर सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पूछा कि क्राइटेरिया क्या है, हमें स्पीड, कॉस्ट वगैरह, एनाटॉमी, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट होती है, सर्वे पे डिपेंड करता है, सर्वे छोटा है तो कम उस पर टाइम लगेगा और कॉस्ट भी कम होगा, सर्वे बड़ा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर एक मिक्स मेथड यूज़ करते हैं अगर ये इनमें से कोई चीज़ फिट नहीं होती है, ठीक है, उसमें हम क्वेश्चनरीज, फोकस ग्रुप वगैरह, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। तो बाकी डाटा कलेक्शंस की टूल पढ़ी हैं हमने, 3 बेसिक टूल्स देखी हैं। तो आगे हम लोगों ने देखा है कि क्वेश्चनरी रेलेवेंसी, एक्यूरेसी, क्वेश्चनरी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको डिस्कस किया, उनकी एक्यूरेसी के डबल बैलेड क्वेश्चन क्या हैं,
और कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, डबल बैलेट क्वेश्चन नहीं होने चाहिए और क्वेश्चन में एक्यूरेट होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, नीट एंड क्लीन क्वेश्चन